नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सलोनी माथुर और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हादसों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लेते हैं और समाज के लिए मिसाल बनते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने दर्द को अपना हथियार बनाया और हादसों को सबक। ये कहानी है एडवोकेट सुशील आर्य की। 3 दिसंबर 2001 को पंजाब के डेरा बस्सी में सुशील आर्य के साथ पहला दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जिंदगी तो बच गई, लेकिन ये हादसा उनके भीतर एक गहरा छाप छोड़ गया। फिर 7 अप्रैल 2005 में पंजाब के लालडू में सुशील आर्य के साथ दूसरा सड़क हादसा हुआ। इस बार चोट सिर्फ शरीर को नहीं लगी, बल्कि उनकी याददाश्त भी छीन गई। बस यहीं से एक आम आदमी के अंदर असाधारण योद्धा खड़ा हुआ। उस दिन सुशील आर्य ने ठान लिया कि अगर मैं बच गया हूँ तो औरों को भी बचाऊंगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा को सिर्फ नारा नहीं, मिशन बनाया। एडवोकेट सुशील आर्य ने सड़क सुरक्षा को जमीनी मिशन बनाया। 119 हादसों में मौके पर पहुंचकर 89 लोगों की जान बचाई और पूरे हरियाणा में 170 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए। 2009 में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कराने में अहम भूमिका निभाई और 2014 में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल के गठन में योगदान दिया। मैं खुद एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम रहा। मेरे जीवन में 2 ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे यह सोचने पर और यह करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से लाखों लोग भारतवर्ष में और हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में 5000 के लगभग हर वर्ष सड़क दुर्घटना में लोग अपनी अमूल्य जान गंवा देते हैं। मेरे जीवन में 2 सड़क दुर्घटनाएं। एक सड़क दुर्घटना 3 दिसंबर 2001 को हुई, जिसमें एक ट्रक ने मेरी मारुति गाड़ी को टक्कर मारी और उसकी वजह से मेरी गाड़ी पलट गई और वो मेरी गाड़ी को घसीटता हुआ एक सड़क किनारे खुदे हुए सीवरेज की तरफ लेकर बढ़ गया। गनीमत रही कि मैंने सीट बेल्ट उस टाइम लगा रखी थी, जिसकी वजह से जैसे जैसे गाड़ी ने पलटी खाई मेरी बॉडी भी उसके साथ साथ घूमती रही। साथियों, यहाँ से मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गया, ईश्वर की कृपा हुई। एक और अन्य दुर्घटना जो अनायास 7 अप्रैल 2005 को दिन में लगभग 12:15 बजे लालड़ू के नज़दीक मिल्क टाइम दूध फैक्ट्री के सामने घटित हुई, जिसमें मेरी चलती गाड़ी के ऊपर एक सफ़ेदे का पेड़ बीच से टूटा और चलती गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिसमें मुझे बहुत गंभीर चोटें आई। मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे मल्टी इंजरीज आई और मुझे वो दिन भी और वो मंज़र भी मुझे झेलना पड़ा कि जब मैं घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा था तो सहज रूप में कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि जनता के मन में उस वक्त बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। सरकार के नियम स्पष्ट नहीं थे कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना कोई जुर्म नहीं बल्कि पुण्य और पुनीत कार्य है, और हमारे संविधान के हमारा एक्ट इसको प्रोटेक्ट भी करता है। ले जाने वाले को आज सरकारें और भारत सरकार इनाम भी देती है। साथियों, मैंने ये मंजर भी देखा कि एक्सीडेंट के बाद आदमी की स्वस्थ चित्त और हंसती खेलती लाइफ कैसे एकदम ग्रहण में चली जाती है। साथियों, मेरे को 2 वर्ष लग गए थे 2005 से 2007 तक जीवन की मुख्य धारा में लौटने में। साथियों, मैंने ये निश्चय किया कि जिस बुरे दंश का शिकार मैं हुआ, कोई और अन्य साथी और समाज का कोई युवा इस बुरे दंश का रोड सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो। साथियों, इसके लिए मैंने हमारे जिला यमुनानगर के तत्कालीन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास अरोड़ा जी से संपर्क किया, उनसे आग्रह किया और उनको आप बीती सुनाई
कि सर मैं खुद एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम हूँ, इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, इसमें जागरूकता और एक नए मैकेनिज़्म की बहुत कमी है। साथियों, एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट की स्टडी का कंसेप्ट पूरे भारतवर्ष में यमुनानगर जिले से शुरू हुआ और जिसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जिला यमुनानगर पुलिस ने और हमारे संगठन ओम सेवा संस्थान ने, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ, हमने माननीय पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया कि सर हमें पिछले 3 साल का एक डाटा, एक्सीडेंट का डाटा प्रोवाइड कराएं, ताकि हम उसमें उन बिंदुओं को चिन्हित कर पाएँ जहां नित्य लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। शुरू में हमने पैरामीटर रखा कि पिछले 3 वर्ष में ऐसे बिंदु चिन्हित करने हैं जहां 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। साथियों, ऐसे हमारी स्टडी के अंदर ऐसे 48 पॉइंट जिला यमुनानगर के अंदर हमने चिन्हित किए। चिन्हित करने के उपरांत हमने जो हमारी मोर्थ मिनिस्ट्री है, इनके जो IRC इंडियन रोड्स कांग्रेस एक भारत की सर्वोच्च संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के लिए सड़कों के डिज़ाइन का निर्धारण करती है, उनके कार्यालय से संपर्क किया। उनसे आग्रह किया कि आप हमें वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन की बुक्स और वो पैरामीटर्स हमें चाहिए जिनसे हम इन सड़क दुर्घटना बिंदुओं का कंपैरिजन कर सकें कि वास्तव में नियमानुसार क्या होना चाहिए और मौका पे क्या है। हमने वो सारी बुक्स लेकर, वो सारे स्टैंडर्ड डिज़ाइन लेकर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट हायर किए। मौका पर इन 48 के 48 बिंदुओं की मेज़रमेंट की और जो सरकारी नियम हैं RAC के द्वारा निर्धारित मानक हैं, उनसे उनकी तुलना की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनका एक प्रेजेंटेशन दिया। एडवोकेट सुशील आर्य के साथ हुए 2 हादसों ने उन्हें जमीन पर तो गिराया ही, लेकिन उनकी सोच को भी बदला, जिसके बाद उन्होंने सड़क सुरक्षा मिशन के तहत एक जागरूक नागरिक होने की भूमिका निभाई और 89 लोगों की जान भी बचाई।